उमाबाई दाभाडे अभोने के एक ठोके सरदार परिवार की थी। पिता का नाम अम्बरोकर ठोके था। विवाह गुजरात के खंडेराव दाभाडे के साथ हुआ था। खंडेराव दाभाडे सार के प्रसिद्ध सरदारों में से थे। इनकी अनुपम सेवाओं से प्रसन्न हो कर साहू ने इन्हें 1717 ईस्वी में सेनापति का पद दिया। उमाबाई और त्रिम्बाकर राव दाभाडे ने साहू को मराठा सरदारों के आक्रमण के विषय में लिखा, किंतु कोई संतोषप्रद उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए ऐसे सरदारों को एकत्र किया जो बाजीराव से असंतुष्ट थे। इनकी अनुपम सेवाओं से प्रसन्न होकर साहू ने इन्हें 1717 ईस्वी में सेनापति का पद दिया था। इस अवसर पर उमाबाई को फहीजे और कुल्ला के ग्राम उपहार में मिले। उमाबाई के 3 पुत्र थे, त्रिम्बाकर राव, बाबू राव तथा यशवंत राव। त्रिम्बाकर राव दाभाडे को साहू ने 1717 ईस्वी में सेना का खास खेल का पद दिया। उमाबाई वीर और साहसी थी। अपने पति खंडेर राव के कार्यों में हाथ बटाया करती थी। राजा राम और फिर ताराबाई के विभिन्न प्रांत सरदारों में बांट दिए गए। खंडेर राव दाभाडे को गुजरात का प्रांत प्राप्त हुआ। जब खंडेर राव दाभाडे की मृत्यु 28 नवंबर 1729 ईस्वी को हो गई, तब उमाबाई को का अत्यधिक दुख हुआ। उनके पुत्र त्रिम्बाकर राव को सेनापति का पद 8 जनवरी 1730 ईस्वी को दिया गया। वे योद्धा थे पर अनुभवहीन थे, अतः बहुत से मामलों में उमाबाई को ही आगे बढ़ना पड़ा। ऐसे दुखद वातावरण में चिमाजी अप्पा अपनी सेना में गुजरात में प्रविष्ट हुए और वहाँ के राजप्रतिनिधि सरबुलंद खान से गुजरात से कर वसूल करने का अधिकार प्राप्त करना चाहा। इसी समय होलकर सिंधिया और आनंदराव पवार गुजरात के विभिन्न स्थानों में लूटमाट मचा रहे थे। उमाबाई चिंतित हुई। त्रिम्बाकर राव दाभाडे की मृत्यु। उमाबाई और त्रिम्बाकर राव दाभाडे ने साहू को मराठा सरदारों के आक्रमण के विषय में लिखा, किंतु कोई संतोषप्रद उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए ऐसे सरदारों को एकत्र किया जो बाजीराव से असंतुष्ट थे। उन्होंने निज़ामुल मुल्क और संभाजी से भी सहायता का आश्वासन मिला। बाजीराव ने भी जानते थे कि एक न दिन एक दाभाडे से उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। उन्होंने भी अपने सरदारों को एकत्र किया। उमाबाई के संबंधी भाऊ सिंह और दलपत राव ठोके को भी अपनी ओर कर लिया। उमाबाई अत्यंत क्रोधित हुई और 1731 ईस्वी में 50,000 सेना सहित त्रिम्बाकर राव दाभाडे डभोई की ओर बढ़े। बाजीराव की सेना भी आगे बढ़ी। साहू सेनापति और पेशवा के बीच शत्रुता नहीं चाहते थे। उन्होंने तुरंत चिमाजी अप्पा के चौथ वसूल करने के अधिकार को रद्द कर दिया, पर पेशवा ने यह समाचार उमाबाई को नहीं दिया। उमाबाई दाभाडे की सेना और पेशवा की सेना 1 अप्रैल 1731 ईस्वी को डभोई के मैदान में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें त्रिम्बाकर राव दाभाडे की मृत्यु हो गई। विजयी होने पर भी बाजीराव रणक्षेत्र छोड़े भागे। दाभाडे भाइयों ने उनका पीछा किया। बाजीराव साहू के पास पहुंचे और प्राणदान मांगा। साहू की मध्यस्थता से दाभाडे भाई लौटे, परंतु बाजीराव की चेतावनी दी कि वे अपने भाई की मृत्यु का बदला अवश्य लेंगे। त्रिम्बाकर राव की मृत्यु से उमाबाई दुखित हुई और अपने पुत्र यशवंत राव के साथ सतारा आई। साहू ने एक तलवार उमाबाई को दी। बाजीराव की उपस्थित किया। उमाबाई से अपने पुत्र को मृत्यु का बदला लेने के लिए कहा। बाजीराव ने उमाबाई के किसी भी मूल्य पर प्राणदान की भिक्षा मांगी। उमाबाई ने क्षमा तो किया, परंतु बाजीराव को शांति से नहीं बैठने दिया। उमाबाई के पुत्र यशवंत राव दाभाडे को सेनापति का पद प्राप्त हुआ। साहू ने गुजरात और मालवा की सीमा निर्धारित की। कर वसूल करने का अधिकार दाभाडे को दिया गया और उसे सीधे राजकोष में भेजने का आदेश दिया। उमाबाई ने राजकोष में पूरा पैसा नहीं भेजा। पेशवा ने अपने कुछ सरदारों को कर वसूल करने में नियुक्त किया। उमाबाई ने स्वयं कर वसूल करना आरंभ किया। यहाँ तक कि मंगोल पाई प्रांत में भी वह कर लेना नहीं छोड़ती थी। इसी बीच उनके सेनापति पीलाजी गायकवाड़ की हत्या 1732 ईस्वी में कर दी गई। उसका बदला लेने का वह उनके पुत्र दामजी गायकवाड़ और यशवंत राव दाभाडे तथा सैनिक सहित अहमदाबाद की ओर बढ़ी और उसे रौंद डाला। अंत में जब अभय सिंह ने दाभाडे
का चौथ और स्वदेश मुखी वसूल करने का अधिकार स्वीकार किया, तब वे लौटी। बाजीराव की मृत्यु। उमाबाई के पुत्र और सेनापति दामजी गायकवाड़ साहू को पैसा भेजने के पक्ष में ना थे। उमाबाई चाहती थी कि राजकोष अवश्य भेजा जाए। उन्होंने कौशलपूर्वक अपने पुत्र बाबूराव को उचित मार्ग दर्शाया और किसी भी प्रकार पैसा प्राप्त कर सतारा भेजा। बाजीराव की मृत्यु के पश्चात उमाबाई का क्रोध शांत हुआ। उनके पुत्र बालाजी के प्रति उनका व्यवहार ठीक था, पर जब बालाजी ने साहू की मृत्यु के पश्चात गुजरात कर मांगा तो उमाबाई ने उसका विरोध किया और अपने प्रतिनिधि यादव महादेव निगुड़े को पेशवा के पास भेजा। पेशवा अपनी बात से अटल रहे थे। उमाबाई स्वयं सतारा आई और पेशवाकों को समझाने का प्रयत्न किया। बालाजी ने अपना हट ना छोड़ा। पेशवा पद। उमाबाई की इसी बीच ताराबाई का सहारा मिला। ताराबाई ने पेशवा से युद्ध करने की तैयारी कर ली थी। उमाबाई भी इसमें सम्मिलित हो गई। उनकी फौज द्रुत गति से पूना और सतारा की ओर बढ़ी। पेशवा की सेना अचानक उमाबाई की सेना पर टूट पड़ी। इस अप्रत्याशित हमले को गुजरात की सेना न रोक सकी और 16 मई 1551 ईस्वी को उमाबाई बंदी के रूप में पूना के होलकरवाड़ा में रखी गई। पेशवा ने पुरानी शर्तों को दोहराया। दामजी गायकवाड़ ने पेशवा की शर्तें मान लिया। पेशवा ने इतना धन देना स्वीकार कर लिया जिससे कि दाभाड़े परिवार सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। मृत्यु। उमाबाई और अन्य साथी मुक्त हुए और गुजरात लौटे। तत्पश्चात उमाबाई जीवन से उदासीन हो गई और दाभाड़े परिवार की आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और उन्हें पेशवा से कभी भी इसकी शिकायत नहीं की और 1753 ईस्वी में उमाबाई की मृत्यु हो गई।